अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है, हर पल रहता है। अगर पितृपक्ष के अंतर्गत अष्टमी के दिन भूल से भी अगर 1 बेलपत्र 1 श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाते। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है? जम के बोलो जरा, स्वाहा। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्रेष्ठ करते काम सफल कर दे तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा, मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है। कल रविवार फिर अष्टमी तिथि है। किसी भी अष्टमी पर 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? अगर पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। हम सुधा 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 कहते हैं। अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है। गुरु शंकराचार्य जी का एक प्रसंग आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बाल्य अवस्था में थे, छोटी सी अवस्था थी और उनके अंदर इतनी विद्वत्ता थी भगवत भजन की, और वो जब माता जी के साथ में एक तालाब में गए तो माँ उनको जाने नहीं दे, उनको भजन करने नहीं दे, उनको लगे कि ये मुझे छोड़कर चले जाएगा। माँ के सामने तालाब के अंदर चले गए छोटा सा बालक शंकर और अंदर गए और चिल्लाने लगे, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया। माँ अंदर कैसे जाए, उसे तैरना नहीं आता था, बच्चे को कैसे भगाए? तब शंकर ने कहा, माँ मगर कह रहा है, तू मुझे अब्बी की अब्बी दान दे दे शिव जी को कि मेरा बेटा शंकर का बच जाऊंगा। शिव को दान दिया, शंकर का हो गया।
आज वो पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर संपूर्ण जगत को आनंद दिया। हम सोच कर बैठे हैं ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, बेटे मेरी, बहू मेरी, पोता मेरा, पोती मेरी, नाती मेरे, पंती मेरे, सब मेरे अपने हैं, ये बेटी मेरी है, दामाद मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ये सारा भ्रम छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है कि अब मेरे से कुछ भी नहीं सद रहा, तब हाथ में जल लेकर कह दो अब शंकर ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी पुत्री है, ये तेरा पुत्र है, अब तुझे संभालना है, अब मेरा नहीं है। अगर वो संसार सागर में जैसे मार्कंडेय बाबा के लिए वर्णन किया गया कि मार्कंडेय जी की तो उम्र थोड़ी सी थी और मार्कंडू जी ने कह दिया कि मार्कंडेय को शिव की भक्ति में लगा दो, उसके भरोसे छोड़ दो, उसके आश्रित छोड़ दो, जब उसकी औलाद हो जाएगी, उसकी संतान हो जाएगी तो वो संभालेगा। आखिरी में हुआ क्या, मार्कंडेय जी को उम्र प्राप्त हो गई, ऐसी उम्र की वो प्राण ना छूटे। हम ब्रह्म में जी रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ना ना ना। जिस दिन आपने ये विचार कर लिया कि ये सब कुछ मेरे भोलेनाथ का है, मेरा बेटा भी शंकर का, मेरी बेटी भी शंकर की, तब अगर ये मेरा बेटा ठीक है, अगर मेरा बच्चा ठीक हो। और हम कई लोगों से ऐसे कई लोग आते हैं कुबरेश्वर धाम पर जिनको डॉक्टर ने कई बीमार लोग आते हैं। हम तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम तो उनसे कहते हैं कि अपने घर में रहकर कथा सुनो और बाबा का भजन करो, जब ठीक हो जाओ तब बाबा के धाम। फिर भी लोग नहीं मानते, आ जाते बहुत बीमार से, किसी को कैंसर हो गया, किसी का किडनी लीवर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया। कई लोग मिलते भी हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप क्या हो गया, तो कहा गुरुजी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई और डॉक्टर ने 4th स्टेज का बोला है, अब जाने का समय आ गया। हमने कहा कि आप किसके पुत्र हो, तो वो कहते हैं हमारे पिताजी का नाम ये है। फिर हमने पूछा तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तो हमारे दादाजी का नाम ये है। तब हमको कहने में आ जाता है इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो ईमानदारी से बताओ दादाजी का नाम तुम्हें लेने से पहले, पिताजी का नाम लेने से पहले कोई तुमसे पूछे इतनी बड़ी बीमारी में कि तुम औलाद किसकी हो, तो तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए इस बीमारी में कोई साथ नहीं देता, मैं शिव का हूं, शंकर का पुत्र हूं मैं, शिव की औलाद हूं मैं। कृष्णेश्वर नाथ महाकाल बाबा कुबेर भंडारी मेरे पिता हैं, मैं उनकी औलाद हूं। और जिस दिन बड़ी बीमारी में भी तुम्हारे मुख से यह निकलना चालू हो जाए कि वो शंकर मेरे पिता हैं, तो फिर पिता तुम्हारा इलाज अच्छा करा देगा, 4th स्टेज में भी तुमको ठीक करा कर घर में बिठा देगा, वो शंकर। और जब बड़ी बीमारी से अगर आप बच जाएं, बाबा की कृपा हो जाए, बहुत करुणा। अभी हम मीडिया पर देखते हैं कि उसमें कई लोग बता रहे हैं कि 2026 से 2029 तक बड़ा भारी रहेगा, इतने लोग निपट जाएंगे, इतने लोग सुलझ जाएंगे। हम सबसे कहते हैं, सबने बताया कि एक ये 2026 से लेकर 2029 तक इतने मरेंगे, ऐसा उपद्रव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हम सब मान रहे हैं। हम सारी पुराणों के भी मान रहे हैं कि बोल दिया उन्होंने, लिख दिया उन्होंने कि ये चीज होगी। पर इतना भी हम विश्वास के साथ कहते हैं 2026 से लेकर 2029 तक एक दिन भी शिव महापुराण की कथा मत छोड़ो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। तुम शंकर की कथा को सुनना चालू कर दो, दुनिया में कितना भी उपद्रव होगा पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं। उसको पिता मान लो ना, उसको अपना पिता मानो। और जब हम उसको पिता मानेंगे तो हमारे भीतर का भाव अपने आप जागे। हमारे जितने रोग हैं, हमारी जितनी तकलीफें, हमारे जितने दुख हैं, सब शिव के हो। हमारा है ही क्या संसार में जो कुछ मिला, ये सारा जीवन का हर पल 21,600 श्वास जो रोज मिलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में मिले हैं, और ये 21,600 श्वास जो मिल रही है, ये सब शिव की तो है।
भय से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भूख, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। मायके में सब हैं और मां नहीं है तो वो मायका सुना। मायके में मां का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सुना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना आप भगवान शंकर का स्मरण करते हो, जैसे शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है माता सती का। मां सती कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई, पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो, चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है, उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में बीच में जब हम भजन गाने हैं, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है, तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना क्यों करी जाती? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं, इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण, ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार, भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने के मंदिर में बोल रहे हो, यहां तक हम कहेंगे, अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है, और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बोली। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे,
जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल से, फेसबुक, यूट्यूब पर, और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उनसे कहेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह 5 बार जब हमारी शुरुआत हमारी जिंदगी की हम करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। शिव का भजन कभी खाली नहीं।